प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूं। इसका सिंबल क्या है? ये यदि ए डॉट बी हम कहीं लिखा देखेंगे तो ए का लेंथ, बी का लेंथ cos थीटा। अच्छा देखना यहाँ, ये है 3 यूनिट, ये है 4 यूनिट और ये है 60 डिग्री, ये ए ये बी। बताओ तो ए डॉट बी कितना हो जाएगा? ए का लेंथ कितना? 3, बी का लेंथ कितना? 4 और cos कौन 60, ये कितना हो गया? 6। ध्यान से देखना, ये है जे कैप और ये है आई कैप। बताओ तो आई डॉट जे कितना? आई का लेंथ 1, जे का लेंथ 1 और cos 90, ये कितना हो गया? 0। दिखा या नहीं दिखा? यहां से याद किसे रखो? याद रखते हैं कि आई डॉट जे कितना होगा, जे डॉट के कितना होगा, के डॉट आई कितना होगा? 0, क्योंकि ये तीनों जो पेयर है एक दूसरे के 90 डिग्री वाले ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कहते हैं। अब यहाँ चेक करना, ऑर्थोगोनल कहते हैं 90 डिग्री वाले को। अब यहाँ देखना, यदि मैं कहता हूं डॉट का डिफिनीशन आपको पता है तो आई वेक्टर है और दूसरा वेक्टर भी आई ही है, आई कैप दोनों के बीच में एंगल बताओ तो कितना? अब बताओ आई डॉट आई कितना होगा? आई का लेंथ 1 इंटू cos 0 1, ठीक ना? तो यहां से ये भी याद कर जाओ, यहां से ये भी याद कर जाओ कि दो वेक्टर कैप वाले एक जैसे हो। आई डॉट आई इक्वल्स टू हो जाएगा जे डॉट जे इक्वल्स टू के डॉट के। ये क्या हो जाने वाला है? ये हो जाने वाला है 1, ये हो जाने वाला है 1। इसमें भी यदि कोई डाउट हो तो बताओ। अब ये यदि याद हो गया तो अब याद करो, ए है हमारे पास A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, बी है हमारे पास B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। अब यहां मुझे बताओ ए डॉट बी कितना हो जाएगा? तो ये अब ध्यान से देखिए, बचपन में अलजेब्रा में क्या पढ़ा था कि इसको ऊपर वाले टुकड़े के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके साथ और फिर इसके साथ करो मल्टीप्लाई। तो पहले वाले दोनों मल्टीप्लाई होके क्या हो गए? A1 B1 और आई डॉट आई क्या हो गया? आई डॉट आई क्या हो जाएगा? 1, तो भगा दो 1 को। और जे आई डॉट जे क्या होगा? आई डॉट जे 0 और आई डॉट के क्या होगा? तो गायब हो गए, 2 0 आ गए साथ में, प्लस 0 प्लस 0। अब अगला वाला देखो, ये B2 जे का देखो, पहले ऊपर वाले के साथ ये जे वाले के देख लो, तो वो हो जाएगा। इसका पीछे भी देखो और आगे भी देखो, तो पहला 0, उसके बाद बचेगा A2 B2 और उसके बाद बचेगा 0। तीसरा देखो, तीसरा देखो, तीसरा देखो, तीसरा देखो, ये सामने ऊपर वाला, ये बगल और उसके बगल, तो 0 प्लस 0 प्लस A3 B3। तो इतने लफड़े में मत पड़ो यार, कुल मिला के क्या पता चला? हाँ, तो यदि आपको ये दिख रहे हैं, लफड़ा ही नहीं है, आपके पास तुरंत एक रास्ता आ गया है कि ए डॉट बी, ये रिजल्ट आपके पास है। ए डॉट बी कितना लिख देंगे? ध्यान देखिएगा, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। रिजल्ट में कहीं आईजे की का चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये स्केलर है, डॉट प्रोडक्ट से आया हुआ रिजल्ट। देखिए m का वेक्टर दिया गया है 3i प्लस 2j और b दिया गया है 2i प्लस 5j। मुझे बताइए a डॉट बी क्या हो जाए, m डॉट बी क्या हो जाएगा? या m और n कह देते हैं, m डॉट n क्या हो जाएगा? m डॉट n, तो ये 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, दैट इज 16। यहाँ देखिए p वेक्टर है 2i माइनस 3j और q वेक्टर है 3i प्लस 2j। बताइए तो p डॉट q कितना हो जाएगा? p डॉट q, ये 3 2 जा 6 माइनस 6 0, और 0 आ गया तो ये कितने डिग्री पे होंगे? तो p और q 90 डिग्री पे होंगे, ये भी पता चल गया आपको। दो वेक्टर 90 डिग्री पे होते हैं
तो उनके डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाते हैं? 0, क्योंकि cos 90 0। यहाँ डॉट प्रोडक्ट यदि लिखना सीख गए तो याद करो, एक का मॉड लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, और b का मॉड लिखेंगे तो b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर स्क्वायर रूट में। और a डॉट b लिखे थे तो वो क्या आया था? a1 b1 a2 b2 प्लस a3 b3। अब मुझे बताओ cos थीटा लिखेंगे तो क्या आएगा? एंगल बिटवीन a एंड b। तो ध्यान से देखिए, एंगल बिटवीन a एंड b डिफिनीशन क्या है आपके पास? ये a डॉट b और उसको किससे डिवाइड कर दें? लेंथ ऑफ a लेंथ ऑफ b से डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या आ जाने वाला है? एंगल बिटवीन a एंड b। सर ये मेरे को समझ में नहीं आया। याद करो डिफिनीशन, a का लेंथ b का लेंथ cos थीटा। तो देखो ना cos थीटा क्या आएगा? a डॉट b लिखो, कितना हो जाएगा a डॉट b? a डॉट b कितना हो जाएगा? a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। और दूसरा क्या हो जाएगा? अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। और क्या हो जाएगा? और प्लस नहीं, प्रोडक्ट में देखना, दूसरा रूट बगल में लिख दो प्रोडक्ट वाला, अंडर रूट, दूसरा रूट लिखना अंडर रूट b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। ये हो जाएगा एंगल बिटवीन a एंड b। और यदि ये 0 आ जाए न्यूमेरिक वैल्यू तो एंगल 90 डिग्री। यदि ये आ जाता है 1/2 तो एंगल 60 डिग्री। यदि आ जाता है √3/2 30 डिग्री, -1/2 तो 120 डिग्री। नहीं तो cos इनवर्स ये लिख देंगे, जो भी आए 1/5 तो cos इनवर्स 1/5। तो आपको एंगल बताते वक्त ये सोचना पड़ सकता है। आपके पास ध्यान से देखिए, वर्क डन का डिफिनीशन आता है F.S, फोर्स लिखा हुआ है 6I + 3J, डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है 2I + 5J। बताइए तो वर्क डन कितना हो गया? तो वर्क डन क्या लिखते हैं आप? F.S। बताओ कितना हो जाएगा? 6 2 जा 12, 3 5 जा 15, 27। ये समझ में आया या नहीं? सोच लो एक बार और। आपको ये डिफिनीशन याद रखना है। डिफिनीशन, ये वर्क का डिफिनीशन है। वर्क आप एस कैसे लिखते थे? तो उसके लिखने का फॉर्मूला भी पता है, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। यदि 2 पॉइंट दिया गया था तो x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप। और ध्यान से देखना, एक डिफिनीशन और है पावर के लिए, इंस्टेंटेनियस पावर के लिए F.V, इंस्टेंटेनियस पावर के लिए F.V, इंस्टेंटेनियस पावर के लिए। तो आपको F दे दे 2I + 3J और V दे दे 4I + J, तो बताओ F.V पावर कितना हो जाएगा? F.V इंस्टेंटेनियस पावर कितना हो जाएगा? 8 + 3 11 वाट। ये डिफिनीशन है, याद रखिएगा, इंस्टेंटेनियस पावर। तो आपको डॉट प्रोडक्ट लिखते वक्त आई वाला आई के साथ जे, सर जे वाला नहीं रहा तो जो नहीं है वहां 0 समझो, 0 j कैप। सर इसका मीनिंग आप बता दें एक बार। तो मीनिंग कैसे बताऊं? तो ये आइडिया यहां तक मैं मान लेता हूं, थोड़ा थोड़ा आपके समझ में आ गया है। एक बार वो यहाँ एंगल की बात नहीं कर रहे हैं, सीधे सीधे आई जे जब इकट्ठा कर रहे हैं तो मैं क्यों करूं एंगल की बात? अब आपको करना क्या है, अपने जो प्रैक्टिस सीट है 20-25 जहां तक है पूरा एक बार देख लीजिएगा, और होगा तो मैं खुद और शेयर करूंगा आपको, ठीक। और एक डीपीपी में 10वां एक, अभी छोड़ो डीपीपी छोड़ो, अभी केवल यही सीट देख लेना। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।